जी ने कहा भैया हमें गाली दे तो दे, पिताजी को भी गाली दे रही है, सबको मार दूंगा। बोले लक्ष्मण थोड़ा शांत हो जाओ, अभी देखो मैं कुछ करता हूँ। और जैसे ही राम जी ने ऊपर देखा, जैसे ही राम जी ऊपर देखे, सारी सखियों ने जैसे ही राम जी को देखा सब गई। कहाँ गई? खड़ी वही हैं, लेकिन जो गाली दशरथ जी को सुना रही थी अब उल्टा कर दिया, उल्टा होने लगा। क्या उल्टा होने लगा? दशरथ जी की जगह जनक जी को गाली सुनाने लग गए। जनक जी को गाली सुनाने लग गई। अब तो भैया जनक जी बड़े परेशान, बोली इन सखियों को क्या हो गया है? ये दशरथ जी की जगह हमें ही गाली सुना रही हैं। अब जनक जी बार बार सखियों की तरफ ऊपर देखे, वो फिर भी जनक जी को गाली सुना रही है। अब उन्हें लगे तो कि कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन सोच ना पाए कि क्या गड़बड़ हुआ है। सखियों को लगा, ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और जब ध्यान आया ये क्या, हम तो दशरथ जी की जगह अपने ही महाराज जनक जी को ही गाली दे रहे हैं। एक बोली बड़ी आई, तुम क्या कह रही थी? ये बड़े सीधे हैं। क्या कह रही थी? बड़े सीधे हैं। देख लिया ना कितने सीधे हैं ये, एक ही नजर में जादू चला दिया ना। दशरथ जी की जगह हम अपने ही महाराज जी को गाली देने लगे। सखियों ने बहुत राम जी को हास परिहास गाली और रस्मों से निकाला है। अब 15 दिन तक बारात रुकी हुई है। 15 दिन तक दशरथ जी ने कुछ नहीं कहा कि चले कि ना चले, लेकिन 15 दिन के बाद दशरथ जी कहते हैं कि जनक जी अब हमें विदा लेनी चाहिए, बहुत दिन हो गए, विदा लेनी चाहिए। और अवध का राज भी सुना पड़ा है, वहाँ की भी राज व्यवस्था देखनी है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ रामायण में वर्णित है कि जैसे ही दशरथ जी ने बोला कि अब हमें चलना चाहिए, तो जनक जी ने कहा अरे एक बात कहें, कुछ दिनों बाद हमारी जानकी जी का बर्थडे है, यानी जन्मदिन है, और हमें लगता है कि इस जन्मदिन के बाद कोई जन्मदिन हमारी बिटिया यहाँ नहीं मना पाएगी। जैसे आप अपने राम लला का जन्मदिन मनाओ, इसीलिए आज हमारी जानकी जी का भी बर्थडे अगर आप यहाँ सेलिब्रेट करके जाओगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अब दशरथ जी महाराज कैसे मना करें? बोले ठीक है, आने दीजिए, जन्म दिवस आया, जन्म दिवस मनाया। अब बोले दशरथ जी महाराज अब तो भेज दो। बोले अब बसंत पंचमी आने वाली है, अब उसको मना लीजिएगा, उसकी बाद अब शौक से जाइएगा, हमें बिल्कुल डाउट, हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। वो भी मना ली। अब थोड़े दिनों बाद फिर से उन्होंने बोला महाराज आप जाने दीजिएगा। बोले सुबह ही सुबह आप बोल रहे हो नाश्ता करके कि जाने दीजिएगा, आप कम से कम सुबह का भोजन तो कर लीजिएगा। अब मना कैसे करें भोजन के लिए? दशरथ जी ने कहा ठीक है, भोजन करके हम सभी निकल जाएंगे। भोजन किया, तब तक हो गई दोपहरी, यानी बहुत सारी धूप निकल आई। अब जनक जी बोले हमारी बिटिया कभी धूप में नहीं निकली, तो आप ऐसा करिए थोड़ा ये धूप ढल जाए वैसे ही आप निकल जाना, फिर नहीं रोकेंगे। जैसे ही शाम हुई, थोड़ी थोड़ी धूप ढली, अब तब तक जनक जी ने शाम का भोजन तैयार करवा लिया। शाम का भोजन तैयार करवा लिया। अब दशरथ जी महाराज बोले अब महाराज अब हम चलते हैं, अब तो बहुत दिन हो गए हैं। बोले अब शाम का भोजन तैयार हो गया है, उसे पा लीजिए फिर निकल जाइएगा। अब जब तक पूरी अवध के बाराती भोजन पाते हैं
तब तक रात्रि हो जाती है। बोले अब रात्रि में जाकर क्या करोगे? अब ऐसा करिएगा सुबह जाइएगा। और ऐसे ही रोकते 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 कहीं होली मना रहे हैं, कहीं दीपावली मना रहे हैं, अलग अलग पर्व मन रहे हैं। जो भी मतलब वो पर्व मनाते थे वो सब मनवा लिए। बोले 4 दिन बाद ये है, अरे 6 दिन बाद ये है, वो ही मना के जाना। ऐसे कहते हैं कि राम जी की बारात 6 महीने तक मिथिला में ही बनी रही, लेकिन रामचरितमानस के अनुसार 15 दिन पहले बारात गई और फिर 15 दिन बाद यानी 1 महीने बाद बारात लौट करके अवध चली है। और जब बारात जाने लगी, हमारी मैया जानकी अपनी मैया सुनैना के गले लग करके बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं। अपने पिताजी के गले लगकर बहुत रोती हैं। कहती हैं पिताजी हम आपकी कन्या नहीं हैं, फिर भी आपने मुझे इतने अच्छे लाड प्यार से पाला और हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। जनक जी बोले बेटा जब तक तुम नहीं थी तब तक हमारे पास कुछ नहीं था, जब से तुम आई हो तब से इस जनक को दुनिया ने जानना शुरू किया है कि जनक की जो बिटिया है जानकी वो बहुत सुंदर और बहुत गुणवान है। तुम्हारे नाम के साथ साथ मेरा नाम जुड़ गया, तो आभारी तो हम हैं जो मैंने तुम्हारी जैसी कन्या को पाया। आज सीता मैया सभी से गले लगकर बड़ी रो रही है। मैया जब हमारी बहनों की विदाई होती है, आप लोग भी अपने घर से विदाई कराए होंगे, तो जब विदाई का समय होता है तो बड़ा दुख का समय। जो बिटिया 20 वर्ष तक तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे इस देश में मतलब जहाँ रहते हो आप उसमें रही, आपके घर आंगन की रोशनी को बढ़ा करके रखा उसने, और वही जब आप उसे ब्याह देते हैं, उसका विवाह कर देते हैं, तो उसे मजबूरन छोड़ करके आपको जाना पड़ता है। ये कैसी रिवाज, ये कैसा रीत है भगवान ने बनाया कि जो बेटी अपनी माँ की आंचल में सोने वाली, अपने पिता की उंगली पकड़ के चलने वाली, और वो फिर किसी और का आंगन संवारती है, किसी और के माँ बाप के पैर दबाती है, किसी और की हो जाती है। और हम तो सच कहें मैया कहती हैं बेटी का तो कोई घर ही नहीं है। मायके में होती है तब तक मायके वाले कहेंगे कि ये तो पराया धन है, पराई घर जाना है, दूसरे के घर जाना है, इसको इतना डांटा मत करिए, इतना मारा मत करिए, अरे दूसरे घर की अमानत है। और जब दूसरे के घर पे पहुंच जाते हैं मैया और ससुराल में कोई गलती हो गई तो ससुराल वासी भी कहते हैं ये क्या जाने अपने रीत रिवाज, ये तो पराए घर से आई है, ये तो दूसरे के घर से आई है, अपने घर की रीत रिवाज क्या जाने। अरे यही संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने, इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया। ससुराल में जाकर गलती हो जाए तो ससुराल वाले बहुत सुनाते हैं बेटी, मायके वाले कहते हैं कि ये पराया धन है, ससुराल वाले कहते हैं ये पराए घर से आई है। तो बताइए हे परमात्मा किस बेटी का घर कहाँ बनाया है जो ये शान से कह सके कि ये मेरा घर है। वो कभी भी गर्व से नहीं कह सकती, ना मायके में कह सकती है ये मेरा घर है, ना ससुराल में कह सकती है कि ये मेरा घर है। इस बेचारी की तो जिंदगी ही अधूरी बनाई है प्रभु। अगर ससुराल मायके वालों ने बेटी का विवाह कर दिया, फिर वो कहते हैं बेटा लौट करके मेरे घर नहीं आना। कैसे? मतलब अपने ससुराल से नाराज होकर मेरे घर वापस मत आना,
क्योंकि हम तुम्हें ससुराल वासियों के हाथों सौंप रहे हैं, और कोई ऐसा काम मत करना जो ससुराल वासी तुम्हें घर से निकाल रहे। और अगर ससुराल वासियों से कुछ खटपट हो गई ना, ननद से, जेठानी से, या पतिदेव से, या सास से, तो ये मानिए उसका ससुराल तो गया ही, मायके में भी उस लड़की की इज्जत होने वाली है। मायके में भी 4 दिन रहेगी ना, भले उसके घर में ससुराल में सब प्रसन्न हो, घूमने के लिए भेजा हो, 4 दिन बाद सब कहने लगेंगे, सब कहने लगेंगे क्यों, क्या हुआ, ससुराल वाले लेने नहीं आए। उंगली उठाने लग जाते हैं पड़ोसी, अगर 4 दिन बेटी मायके में रुक जाए तो। मैया बेटियों को संस्कार दीजिएगा, ससुराल जाकर के ऐसा कुछ ना करें जिससे उन्हें तलाक जैसे रिश्तों से जूझना पड़े, जहां पर रिश्तों को खत्म करने की बात आ जाए। ऐसा कभी भी ना हो जो हमारी बेटियां ससुराल छोड़कर मायके में आकर बैठ जाएं और अपने पति से नाराज होकर के तलाक लें। सही बात कहूं मैया, सबसे बड़ा तलाक में हाथ लड़की की माँ का होता है, क्योंकि वो अपने घर पे सब कुछ बताएगी कि आज सास ऐसे बोल रही थी, आज ऐसे बोला, आज ननद ऐसे सुना रही थी। तो कई मैयाएं ऐसी होती हैं, अपनी बेटी को समझाने की जगह कहेंगी, देखो मैंने तुम्हें भेजा नहीं है, वो अगर तुम्हें 2 सुनाती है तो तुम 4 सुनाओ उन्हें। बिल्कुल झुकना नहीं अपनी सास से, अपनी ननद से, बिल्कुल बराबर लड़िएगा। और जो लड़की की माँ ऐसा बोलती है वो अपनी घर की, अपनी बेटी का घर बर्बाद करवा है। इसलिए मैया अपनी बेटी को संस्कार दीजिएगा, उसे सारे काम सिखाइएगा। अगर आप उसे प्यार से पाल रहे हो तो उसे डांट करके खाना बनाना भी सिखाइएगा। अगर आप उसे हर सुख दे रहे हो तो थोड़ा सा दुख में भी रख करके उसे देखिएगा, क्या मेरी बेटी इन चीजों के लिए संयम है कि इसके अंदर सामर्थ्यता है या नहीं है। क्योंकि ससुराल में क्या झेलना पड़े किसको पता, क्योंकि कोई किसी के अंदर नहीं छुपा हुआ है, कोई किसी के अंदर का भाव नहीं जानता है। इसलिए अपनी बेटियों को हर संस्कार दीजिए, हर काम सिखाइए।